गायब नहीं हुई थी, किडनैप हो गई थी मैं। और किडनैप किसने किया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत ही लंबे समय के बाद, लेकिन छोटे से समय के बाद, मैं फिर अपना सारा ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। और मैं धीरे धीरे करके एक एक दिन करके आपको सारे ब्लॉग शेयर करूँगी अब, क्योंकि मैं थोड़ी सी किडनैप हो गई थी और वो किडनैपिंग मैंने खुद की थी, खुद से। वो क्या है ना कि मुझे थोड़ा-सा रेनोवेशन घर का और शादी भाई की निपटानी थी, तो मैंने जितना मुझसे हो पाया उतना तो मैं रील वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह शेयर किया करती थी। पर समय नहीं मिल पा रहा था कि एडिट करूँ, फिर शोर-शराबा, भीड़ में वॉइस ओवर करूँ, तो उस वजह से मैं थोड़ा-सा मैंने सोचा कि बाद में इत्मीनान से आपके साथ सारे ब्लॉग शेयर करते हैं। तो ये शादी में जाने से पहले का ब्लॉग है। मैं तो अपना पैकिंग करना शुरू कर दी थी और एक तरफ से सामान निकल गया था नानी के रूम का, बेड और बक्सा सब कुछ। और फिर क्या कहते हैं, उसमें स्वामी ने झाड़ू किया, मैंने पोछा कर दिया था और खाना तो बना ही हुआ था। और फिर अमेज़न से मैंने जो मतलब अपने घर जाने के लिए मैंने मंगवाया था, रात में पहन के रहने के लिए, घर पे पहन के रहने के लिए, ये शॉर्ट्स टी-शर्ट। बट क्या है कि ये कॉटन लिखा था, बट कॉटन था नहीं, और वो कोरियन वाला चला है ना आजकल, वही था। अमेज़न से मैंने मंगाया था और जो मंगाओ पता नहीं अमेज़न वो नहीं दे रहा है। अच्छा, पहला वाला तो ठीक है, जिस जो मंगाया था वो आ गया। ये दूसरा वाला जो प्रिंट वाला आप देख रहे हैं ना, ये मैंने नहीं मंगाया था। मंगाया मैंने पिंक कलर का था और उसमें प्रिंट दूसरा था, आ दूसरा गया था। फिर मैंने कहा कि भई जब मैं चली जाऊँगी तो स्वामी के लिए मैं नमकीन बना के रख दूँ और कुछ मीठा में ऐसे ही बना के रख दूँ, और जिस दिन जाऊँगी उस दिन कुछ बना दूँगी तो उनका 2-3 टाइम खाना चल जाएगा। यही सोच के मैं नमकीन बना रही थी और फिर साथ ही साथ मेरा उधर चल रहा था पैकिंग। अभी मैंने अपने सिर्फ कपड़े की पैकिंग करी थी और कॉस्मेटिक की या फिर ज्वेलरी की पैकिंग नहीं की थी। और अब अच्छा भी है कि मैं आपको सब दिखा भी पाऊँगी कि मैंने कौन-सी ज्वेलरी, कौन-सा ड्रेस, कौन-सी चीज़ें अपने लिए खरीदी हैं शादी में पहनने के लिए, हर फंक्शन के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इवनिंग हो गई थी, सब काम करते-करते थक गए थे, हम लोग आराम किया, नहाए-वहाए, खाना-वाना खाया और इवनिंग हो गई थी तो चाय-वाय बनाया। और रात के लिए अब मैं भिंडी काटूँगी और चाय पीती रहूँगी। फिर आईपीएल चल रहा है आजकल, तो आईपीएल का मैच देखा जा रहा था। मैं साहब देख रहे थे और चीकू जी अपना खाना खा रही थी और सब सामान छितर-बितर था। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा बहुत सामान सेट हुआ है, अभी भी सामान सारे बिखरे ही हुए हैं। उनको धीरे-धीरे सेट कर रही हूँ। और कमर की तो भाई, पैर की और हाथ की बैंड बजी हुई है। मेरी ही नहीं, स्वामी की भी बजी हुई है। अब वो बैंड कैसे बजती है तो वो सभी आप लोगों को तो पता ही है। तो सब कुछ अच्छे से निपट गया है, बस अब धीरे-धीरे सारे ब्लॉग मैंने इकट्ठे करने हैं, फिर उसको एडिट करना है, फिर वॉइस ओवर करना है और आप लोगों से शेयर करना है और फिर दिखाना है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, कि कौन-सा कपड़ा मैंने जब पहना, आपको कैसा लगा। सारे रस्म, सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करनी है। आप लोग के यहाँ होता है या नहीं वो भी आप लोग बताइएगा। धीरे-धीरे जैसे-जैसे ब्लॉग आएगा वैसे ही। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही थी। मैंने कहा कि भैया बर्तन धुल के रख देते हैं, फिर सब्जी डाल देंगे, बन जाएगा। साथ ही में अपना काम करते रहेंगे। और मैं सच बताऊँ, मैं इतना थक गई थी ये सब काम करते-करते, क्योंकि जाने से पहले भी सारी चीज़ें हटा के जानी थी ताकि रेनोवेशन करते समय गंदा ना हो जाए, खराब ना हो कोई सामान और स्वामी के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, कुछ का कुछ ही चीज़ें रहें। और फिर आने के बाद फिर जो मैंने पैक कर रखा है उसको खोलना भी है। ये बहुत ही बेकार विडंबना है, मैं पता नहीं, समझ नहीं पाती हूँ। और सच बताऊँ, आप जब रहना शुरू करते हो ना, आपको लगता है कितना ही सामान है, थोड़ा सा तो है। लेकिन जब आप पैक करने जाते हो, कहीं जाना है या कहीं से शिफ्ट होना है या कुछ भी करना है, भाई इतने सामान निकल आते हैं। और आपके अपने तो छोड़ दो, जो मेरी मतलब चीकू है उसके सामान खुद इतने हो गए हैं। मैं सच बताऊँ, छोटे-मोटे, अब मुझे थोड़ा-सा इकट्ठा करने की आदत है, पॉलीथीन वगैरह, डिब्बे-विब्बे, ये सब गत्ते वगैरह मैं थोड़ा-सा रखती हूँ, उस वजह से वो सामान भी बढ़ गया। और जब आप राशन का सामान लाते हो उसमें जो पॉलीथीनें बढ़ती हैं, वो शॉपिंग के सामान की, और मतलब ना जाने क्या-क्या इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी। अब ये मैं दिखा रही थी कॉस्मेटिक, मैंने निकाला था अभी जस्ट, और मैंने कहा भई मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं रखूँगी, थोड़ा बहुत रखा था मैंने। इसमें भी सिर्फ़ कपड़े रखे हैं और कुछ रखे नहीं है मैंने। कपड़े के साथ-साथ मैंने अभी कॉस्मेटिक रखना है जो लेके जाना है। वैसे तो मैंने मेकअप पार्लर में ही करवाना है, खुद से तो कुछ करना नहीं, और गर्मी की शादी है, आपका मेकअप तो टिकेगा है नहीं। फिर भी
और मैं सच बताऊँ, मायके जाने के बाद मेरे से तो भैया पापा हैं, दीदी है, जीजा हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको समय नहीं मिलता कि आप कुछ अपने जेब से करो, बाकी सब लोग तो वही कर देते हैं। तो मायके में जाके वही सुकून की जो रातें थी, नी दिन थे, मैंने काटे हैं और उसके सारे सुकून के पल आपसे शेयर करने वाली हूँ। और सच बताइएगा, कौन-कौन ऐसा है जो मायके में जाके सुकून महसूस करता है। और फिर मेरा एक और पार्सल आया था, शाम को आया था, तो ये मैंने लिप बाम मँगाया था, बी माइन का है। और साथ ही में मैंने बॉडी लोशन मँगा लिया था, जो कि मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने पिछले साल जून में लिया था एक बॉडी लोशन वैसलीन का, और मेरा इस समय ख़त्म हुआ, तो काफ़ी लंबा चल गया। और क्या कहते हैं, फिर आज का ब्लॉग इतना ही था। मैं आपसे धीरे-धीरे रोज़-रोज़ ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। आप भी एन्जॉय करिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी भी राय शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर मैंने एक ग्लैमवेदा का फेस वॉश मँगाया था। हम दोनों ने एक ही फेस वॉश यूज़ कर के थक गए थे, तो मैंने कहा भई चेंज करते हैं इस बार। तब तक के लिए बाय, बाय, बाय।